बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमी गुरुमुखों को जय श्री सच्चिदानंद। श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी ने 15 जून शुभ आषाढ़ संक्रांति के दिन वचन फरमाए। यह जो श्री आनंदपुर दरबार है, ये गुरुमुखों का दरबार है और गुरुमुख ही यहाँ निवास करते हैं। गुरुमुखों के हृदय में जो लगन, इच्छा तथा मांग है, वह केवल भक्ति की ही है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई आकांक्षा गुरुमुखों के हृदय में नहीं हुआ करती है और होनी भी नहीं चाहिए। इसी अभिलाषा तथा मांग को लेकर गुरुमुख जन इस दरबार में आए और आते हैं। इस प्रकार की उत्तम श्रेणी की अभिलाषा उत्तम श्रेणी के संस्कारों का परिणाम है। भक्ति परमार्थ की लगन का होना ही इस बात का परिणाम है कि जीव के अनेक जन्मों के पुण्य संस्कार एकत्र हुए हैं। यह भक्ति का धन प्रत्येक को प्राप्त नहीं होता। यह धन तो महापुरुषों की समीपता, संगति तथा सेवा से ही प्राप्त होता है। आम संसारियों का झुकाव माया की ओर होता है, इसलिए वे भक्ति का मूल्य नहीं जानते और वे भक्ति से अचेत रहते हैं। आम संसारी और गुरुमुखों में यही अंतर है कि संसारियों के मन में माया एवं माया के पदार्थों का लगाव भरा रहता है। गुरुमुखों के हृदय में भक्ति की लगन रहती है। दोनों के विचारों और दृष्टिकोण में विभिन्नता होती है, इसलिए दोनों का क्रियात्मक जीवन भी एक दूसरे से भिन्न होता है। आम संसारी जिन वस्तुओं की इच्छा करते हैं, गुरुमुख उन इच्छाओं के जाल से मुक्त होने का यत्न करते हैं, क्योंकि गुरुमुख जान चुके हैं कि माया के ये सब प्रसाद अनित्य और नश्वर है। इनसे प्राप्त होने वाला सुख भी अनित्य और अस्थायी है। इनसे चित्त लगाने का परिणाम सिवा कष्ट, कलेश और चिंता के कुछ भी नहीं। अल्प समय के लिए अस्थायी सुख की झलक दिखाकर ये मायावी पदार्थ विलग हो जाते हैं। इस वास्तविकता को गुरुमुख जन सत्संग के प्रभाव से जान लेते हैं, इसलिए वे इस वस्तु की इच्छा करते हैं जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो, जिसको कोई छीन ना सके, चोर लूट ना सके। वह धन कौन सा है? वह नाम की भक्ति का धन है। प्रभु के नाम की भक्ति का धन ही वह धन है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, जो कभी समाप्त नहीं होता। गुरुमुख उस मान सम्मान की इच्छा करते हैं जो सदैव विद्यमान रहे। इसे ना छिन जाने का भय होता है और ना ही नष्ट होने का। इसके सम्मुख संसार का मान सम्मान तुच्छ है। संसारी मनुष्य मालिक की भक्ति से भी वंचित रह जाते हैं और मायाक पदार्थ भी हाथ से निकल जाते हैं। इसी उधेड़-बुन में उनका जीवन नष्ट हो जाता है और वे हाथ मलते रह जाते हैं। वाणी में आया है, माया कारिंधावि मूर्ख लोग अजान, कहु नानक बिनु हरि भजन वृथा अनु जन्मु सिरान। जगत के अज्ञानी एवं अबोध जीव माया के पीछे दिन रात भागते रहते हैं। माया तो हाथ आती नहीं और मालिक के भजन से अचेत रहकर वे मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा देते हैं। सत्पुरुषों को इस बात का दुख होता है कि संसारी मनुष्य वास्तविक वस्तु अर्थात मालिक की भजन भक्ति को छोड़कर अमूल्य जीवन को कौड़ियों के बदले गवा देते हैं। अमूल्य जीवन तो संसारियों को भी प्राप्त हुआ है और गुरुमुखों को भी, परंतु दोनों में से एक समान लाभ प्राप्त नहीं है। सांसारिक मनुष्य तनिक से अस्थायी सुख के लिए मूल्यवान जीवन को नष्ट कर देता है, परंतु गुरुमुख उसी समय नाम भक्ति के साथ चित्त का संबंध जोड़कर जीवन के हर क्षण को लाभदायक बना लेता है। नाम भक्ति की कमाई लोक परलोक में उसके साथ है और रहेगी। संसारियों और गुरुमुखों के रहन सहन और कर्म धर्म में भी महान अंतर है। संसारियों को जिस और प्रवृत्ति होती है, उधर गुरुमुखों की पीठ होती है। फिर दोनों के विचार एक जैसे कैसे होंगे? संसारी मनुष्य धन एकत्र करने में लगा हुआ है और गुरुमुख नाम भक्ति का वास्तविक धन एकत्र करने में। भक्ति का धन सत्पुरुषों की संगति एवं सेवा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इस सच्ची कमाई के लिए कोई अन्य साधन नहीं। चाहे कोई संपूर्ण संसार घूम ले अथवा देश विदेश में जाकर खोज कर ले, नाम भक्ति का धन अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो भक्ति धन का अभिलाषी है, उसे सत्पुरुषों की संगति एवं समीपता की अत्यंत आवश्यकता है।
समीपता का अर्थ है कि मनुष्य सत्पुरुषों के निर्देशों का पालन करे, उनकी वास्तविकता शिक्षा के अनुसार आचरणमय जीवन उनकी वास्तविक शिक्षा के अनुसार आचरणमय जीवन बनाए और स्वयं को वचनानुसार ढालता रहे। महापुरुषों की आज्ञा और उनका वचन ही मनुष्य को आत्मा के शत्रुओं अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि की प्रबलता से सुरक्षित रख सकता है, चाहे वह कितने ही दूर क्यों ना हो। सत्पुरुषों का वचन सदैव उसकी रक्षा करेगा। निकटता का यही मतलब है कि जीव महापुरुषों की आज्ञा के दायरे में रहो, तभी शत्रुओं से सुरक्षित रह सकते हो और भक्ति धन से कृतार्थ हो सकते हो। इस ध्येय को पूरा करने में असावधानी एवं त्रुटि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सांसारिक धन की टोह में चोर लुटेरे लगे रहते हैं, इसी प्रकार भक्ति धन को लूटने के लिए भी आत्मा के शत्रु हर समय तत्पर लगे रहते हैं। इन सब का प्रधान मनुष्य का मन है। यह मनुष्य को धोखे में डालकर टाल मटोल में रखकर जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर देता है। जीव मन के बहकावे में आकर भक्ति धन से वंचित रह जाता है। महापुरुष बार बार जीव को जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्मरण कराते हैं। उनकी जितनी भी कार्यवाही होती है सब जीव कल्याण के लिए ही होती है। महापुरुषों की संगति, समीपता, सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन, आरती, पूजा, यह जितनी भी कार्यवाही है सब गुरुमुखों के कल्याण का साधन है और भक्ति मार्ग के शाश्वत धन की प्राप्ति हेतु है। आम संसारी मनुष्य जब असस्त संसार की असस्त कामनाओं के चंगुल से मुक्त नहीं होता, भक्ति की लगन उसके चित्त में उत्पन्न नहीं होती। गुरुमुख संसार की असस्त कामनाओं को त्याग कर भक्ति के अधिकारी बने हैं। भक्ति वह शाश्वत धन है जिसको पाकर मनुष्य मालामाल हो जाता है, उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रह जाती। संसार के पदार्थ छाया की भांति उसके पीछे लगे रहते हैं, परंतु भक्ति की परख करने वाले विरले ही होते हैं। संसारी मनुष्य दिन रात माया के पीछे भटकता फिरता है, परंतु संत महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसा करोड़ों में कोई एक होता है जिसका चित्त मालिक के सुदृढ़ ध्यान में लगा रहता है। इसीलिए विचार किया जाए कि वह मनुष्य कितना भाग्यशाली है जो भक्ति का अभिलाषी है। हीरे, मोती और जवाहर का ग्राहक प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, सबको वाणिज्य खार खली, हीरा कोई न लेई, हीरा लेगा जौहरी, जो मांगे सो देई। संसार में आम लोग तो तुच्छ और साधारण वस्तुओं के ही ग्राहक है। हीरो के ग्राहक तो बहुत कम हैं। हीरे तो जौहरी ही लेगा, क्योंकि वह उसका मूल्य जानता है, अतः वह उसके बदले में जो भी मूल्यांकन करेगा उसे देने में देर नहीं करेगा। गुरुमुख अत्यंत भाग्यशाली है जो कि भक्ति जैसे हीरे के ग्राहक है। जिसे भक्ति रूपी हीरे की परख है, वह उसे पाने के लिए हर संभव प्रयत्न क्यों ना करेगा। यह दुर्लभ अवसर भक्ति की कमाई का बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। सब साधन मिल भी गए हैं, इसलिए हर गुरुमुख का कर्तव्य हो जाता है कि इस दुर्लभ अवसर का लाभ प्राप्त करते हुए महापुरुषों के उपदेशों एवं निर्देशों के साँचे में जीवन को ढालते हुए तथा भक्ति की कमाई करते हुए अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। सभी प्रेमी गुरुमुखों को जय श्री सच्चिदानंद।